हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो डाल रही हूँ अपने इस नए चैनल पे, जिसका हमने नाम रखा है सुधेराज वर्ल्ड। तो मैं अभी रिसेंटली कनाडा में शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइक कैसे मैं ट्रैवल करके यहाँ आई हूँ एंड क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई और कैसे कैसे मैंने अपना सारा प्रोसेस किया। तो लेट्स सी। तो गाइस, ये मेरा प्रोसेस जो इमिग्रेशन का था जनवरी में स्टार्ट हुआ था 2024। एंड मैंने अपना सारा जो भी वीज़ा के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो रेडी करने स्टार्ट किए इन जनवरी। जैसे कि हमने पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया। तो उसमें मुझे 10 से 15 दिन लगे वो सर्टिफिकेट मिलने के लिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और फिर मैंने अपना मेडिकल भी साथ ही साथ करवा लिया था। हाँ जी, तो मेरी फ़्लाइट इंडिया से थी सऊदी अरेबिया के लिए। तो सऊदी अरेबिया जाने के लिए हम 6:45 के अराउंड हमारी फ़्लाइट थी इंडिया से। तो हम 3 बजे के करीब हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तो जाते ही हमने अपना सामान चेक इन के लिए दे दिया और उसके बाद हम इमिग्रेशन काउंटर पे गए। तो इमिग्रेशन काउंटर पे हमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की गई। तो उन्होंने जस्ट हमें ये पूछा कि आप वैकेशन के लिए जा रहे हो या किस लिए, तो आपका रीज़न पूछा। तो यस, हमने बोला कि हम वैकेशन के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद जब आगे चेकिंग होती है, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होती है, तो वहाँ आपको अपना सामान सारा का सारा जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हर एक चीज़ इवन वायर तक आपको अपने बैग में से निकाल के उनके ट्रेस में रखनी होती है, ताकि वो आपको आपकी सिक्योरिटी चेक कर सके। तो हर चीज़ वहाँ पे चेक होती है। उसके बाद हमें जब क्लैरिटी मिल जाती है तो फिर हम आगे जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ हमारा थोड़ा काफ़ी टाइम चला गया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल चार्जर, ये सब चीज़ें वहाँ सब निकाल के बाहर रखनी पड़ी। बच्चों के पास अपना सामान था, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। तो वहाँ हमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ा। तो फिर उसके बाद हम फ्री हो गए, तो फिर हम अपने गेट की तरफ गए। वहाँ हमें कुछ ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि आधा घंटा था जो वेटिंग का था। उसके बाद हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड की। तो फ़्लाइट में फिर मैं, मेरे बच्चे तीनों हम बैठ गए और वो 3 आवर्स 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी। वहाँ से हम सऊदी पहुँचे। तो सऊदी अरेबिया पहुंचने के बाद मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो रियाद से थी पेरिस के लिए। तो वहाँ से मुझे फिर से वही काउंटर्स पे जाके अपना जो सामान था चेक इन के लिए वो दिया हमने। तो लाइन में लग के, वहाँ काफ़ी रश था क्योंकि ईद का टाइम था, लोग बहुत से ट्रैवल कर रहे थे, बहुत सारे लोग पेरिस में वैकेशन के लिए जा रहे थे। तो मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लग गया अपना सामान चेक इन के लिए देने के लिए। तो वहाँ उसके बाद जब मुझे अब वहाँ से अकेले निकलना था, तो थोड़ा टाइम वो मेरे लिए मुश्किल था। तो हमने बस भगवान को याद किया और अपना सफ़र स्टार्ट किया, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कनाडा आने के लिए। तो चलो, अब ये हमारा जो सफ़र स्टार्ट हो चुका था। तो वहाँ से मैंने सबको गुड बाय बोला और फिर वहाँ से अकेले अपने सफ़र के लिए निकल गई। फ़्लाइट काफ़ी अच्छी थी, बेहतर रही। खाना भी अच्छा था वहाँ। हमें सबसे पहले स्नैक्स सर्व किए गए। तो स्नैक्स के बाद फिर हम काफ़ी टाइम, जितना 6 to 7 आवर्स की मेरी फ़्लाइट थी, तो बस वहाँ पे मूवीज़ देखी या फिर थोड़ा बहुत किसी से बात किया। और फिर खाना बहुत अच्छा था उनका। तो इंडियन फूड में मैंने स्पेशली अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इंडियन फूड, वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया था। तो दैट वाज गुड। तो 7-8 घंटे के बाद मेरी जो फ़्लाइट थी पेरिस पहुंची।
और पेरिस में काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए शटल बस अवेलेबल होती है। तो वहाँ लेकिन थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज थी कि मुझे किस साइड जाना है, मुझे अपने बैग्स खुद लेने हैं या वो अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने वहाँ उस जो गार्ड्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, मैंने उनसे पूछा, तो दे गाइड मी वेल। तो उसके बाद मैंने अपना सिक्योरिटी चेक इन हुआ वहाँ पे। सिक्योरिटी चेक के लिए हमें जाना था लाइन में, तो वहाँ भी उन्होंने मतलब काफ़ी जैसे हम लिक्विड्स नहीं लेके जा सकते थे, तो लिक्विड निकलवा के अलग पाउच में डाल के उन्होंने ट्रे में रखवाया। जो भी मेरे पास लिक्विड था या फिर टूथपेस्ट था वो भी पाउच में डाल के अलग से ट्रे में रखा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलग रखे। तो बस उसके बाद मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बस थोड़ा सामान बाहर निकाल के इधर उधर करके रखना पड़ा और फिर वो इजीली चला गया। तो वहाँ से मुझे जब अपना सामान मिला फिर मैं शटल बस के लिए चली गई। तो शटल बस मुझे मेरे टर्मिनल तक लेके गई जी। वहाँ पे मुझे शटल बस 2 बार चेंज करनी पड़ी, क्योंकि जो मेरा टर्मिनल था वो 1 टर्मिनल पे मैंने लैंड किया था और उसके बाद मुझे जाना था 2E पे। तो पहले हम पहुँचे जैसे टर्मिनल 2 पे, तो वहाँ पे डिफरेंट गेट्स थे, ABCD, है ना। तो वहाँ पे फिर से मुझे चेक करना पड़ा कि मुझे कौन से गेट पे जाना है। तो वहाँ लेवल 2 पे जब टर्मिनल 2 पे पहुँचे तो वहाँ से एक और शटल बस आती है जो कि आगे सारे गेट्स पे लेके जाती है। आई थिंक फ्रॉम A to K और M, बहुत सारे गेट्स थे। तो फिर वहाँ से फिर से हमने शटल ली और अपने गेट पे जाके कुछ ही देर मुझे वेट करनी पड़ी, आई थिंक 15 से 20 मिनट। और मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया था नेक्स्ट, क्योंकि हमारा जो ले ओवर था वो 2.5 आवर्स का था। तो उसमें मुझे मतलब मेरा सिक्योरिटी चेक और ट्रैवलिंग का टाइम मतलब पूरा टाइम ही मिला, तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो फिर वहाँ पे मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट मिली जो कि थी पेरिस से कनाडा वैंकूवर के लिए। और रास्ते में मतलब मुझे बड़े अच्छे ही बहुत अच्छे नज़ारे जो मुझे एरोप्लेन की विंडो से देखने को मिले, जैसे कि आइसलैंड आया, ग्रीनलैंड आया। तो मैंने वो वीडियोस थोड़ी शूट की और मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और ऊपर से देखना कि ग्रीनलैंड में आइस ही आइस है, तो स्नो ही स्नो है, तो मतलब वो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे उस टाइम में। और उस फ्लाइट में भी बड़ा अच्छा खाना फूड था, मतलब वेजिटेरियन फूड ही मैंने ऑर्डर किया था। हमने पहले ही रिक्वेस्ट कर रखी थी कि वेजिटेरियन फूड मुझे चाहिए। तो उन्होंने जो फूड प्रोवाइड किया वो बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। एंड स्नैक्स में भी बहुत अच्छा मतलब टेस्ट था, मतलब कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं खा सकती हूँ। तो जितना मुझसे खाया गया मैंने रखा और बाकी सब मैंने अपने साथ रख लिया, ताकि आगे मुझे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं उसमें से कुछ भी ले सकती थी। तो इस तरह से फिर लगभग 10 आवर्स की मेरी फ़्लाइट थी। हाँ, बिल्कुल थोड़ा थकाने वाला था सफ़र, क्योंकि इतना लंबा सफ़र पहली बार मैंने किया था। और 10 आवर्स लगातार फ़्लाइट में बैठना थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, लेकिन हाँ मैनेज हो गया। तो फिर लगभग 10 और 10.5 आवर्स के बाद मैंने लैंड किया वैंकूवर कनाडा में। वैंकूवर लैंड करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले आके कियोस्क मशीन्स होती हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें अपना पूरा डाटा फिल करना होता है। क्वेश्चनर होता है वहाँ पे। वो कुछ क्वेश्चंस जैसे आपके रिलेटेड, फिर आप क्या क्या सामान लेके आए हैं, कितने डॉलर्स लेके आए हैं, ये सब क्वेश्चंस वहाँ पे हमें आंसर करने होते हैं। तो उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी मशीन्स हैं वहाँ पे। आप जैसे जैसे आते जाते हैं अपनी एक मशीन में आके हर पर्सन अपना पर्सनली वहाँ पे पहले पासपोर्ट स्कैन करते हैं और फिर वहाँ पे जो क्वेश्चनर्स होते हैं उसके आंसर हमें करना होता है। लेकिन वो प्रोसेस मेरा और भी फास्ट हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ से आने से पहले ही एक
ऐप है यहाँ पे गवर्नमेंट की अराइव कैन, तो उस पर लॉगिन करके रजिस्टर करके मैंने सारे आंसर्स पहले ही दे दिए थे, तो वो सारे आंसर्स मेरे ऑलरेडी वहाँ पे सबमिट थे। उनको आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको रीचेक करना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। तो मैंने वो रीचेक किए एंड देन आई सबमिटेड, और फिर वहाँ से एक स्लिप निकलती है, वो स्लिप लेके हमें आगे फिर से लाइन में लगना होता है। तो वहाँ फिर वहाँ सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं वो आपको उस स्लिप को देख के इमिग्रेशन, जो कि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर होते हैं, उनको इमिग्रेशन के लिए भेजते हैं। एंड जो कि दोबारा या सेकेंड टाइम जो कि फिर से आए होते हैं, उनको बस वहाँ से चले जाते हैं, वो वहाँ से अपना सामान लेते हैं और अपना घर जा सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर थी, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाओगे, लेकिन पहले आपको अपना सामान लेना है बेल्ट से, उसके बाद वहाँ जाना होता है। तो सामान की वेट करते करते मुझे आई थिंक 30 to 45 मिनट्स चले गए, क्योंकि काफ़ी लेट वहाँ पे जो लगेज आया। और फिर लगेज जब स्टार्ट हुआ बेल्ट पे, उसके बाद भी मेरे बैग्स काफ़ी टाइम के बाद आए। तो जैसे जैसे मैं वेट करती गई वहाँ पे, और जब मुझे मेरे बैग्स मिले उसके बाद मैं अपना इमिग्रेशन काउंटर पे चली गई। वहाँ पे एक ऑफिस बना होता है इमिग्रेशन के लिए, और अपना बैग ट्रॉली हमें बाहर उसके रख देनी होती है, तो कोई भी नहीं छेड़ता है। ये हमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमारा सामान कोई ले जाएगा या कुछ। वहाँ सब यही करते हैं, अपना सामान वहाँ रखा और फिर मैं इमिग्रेशन के लिए अंदर चली गई। थोड़ा डर था मेरे अंदर इमिग्रेशन को लेके कि पता नहीं वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मुझे आंसर आएगा, मतलब मैं सही आंसर कर पाऊँगी या नहीं। तो वो डर हर किसी के अंदर होता है, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी होती हैं, बहुत सारे लोगों से बात की होती है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब जो भी आंसर है उसका क्लियरली करेक्ट आंसर जो भी सही है वही इन्फॉर्मेशन आप वहाँ प्रोवाइड करें, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, तो जैसे ही मैंने एंटर किया उन्होंने मेरा पासपोर्ट और आई थिंक वो केओस मशीन वाली जो स्लिप थी वो ले ली, और फिर उन्होंने हमें दूसरी साइड बिठा दिया, वेट करने के लिए बोला। तो सब लोग वहाँ वेट कर रहे थे, तो मुझे मेरे अंदर बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या क्या होगा, क्या पूछेंगे, पता नहीं मैं कैसे आंसर कर पाऊँगी या नहीं। बस थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन मेरा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। उन्होंने जस्ट मेरा नाम लिया तो मैं उठ के चली गई। उन्होंने मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछा, तो और मुझे अपना वर्क परमिट पकड़ा दिया, एंड दे सेड यू आर गुड टू गो फॉर 3 years। तो ये ऐसा, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी सब कुछ ख़त्म हुआ। उन्होंने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो दैट वाज वेरी स्मूथ प्रोसेस फॉर मी। तो उसके बाद मैंने अपना वर्क परमिट लिया और वहाँ से एयरपोर्ट के बाहर आ गई, और वहाँ से मुझे टैक्सी लेनी थी, तो मैंने उबर करवाई और अपने घर आ गई।